नमस्कार। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो समुद्र है, धरती के जो समुद्र है, उनका पानी खारा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो पानी इनका खारा होता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी पूरी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर 71% जो है वो पानी है। जो पृथ्वी का सारा भाग है वो 71% है, उसमें पानी है। और बाकी का जो 29% भाग है वो हमारी जमीन आती है। तो जो 71% पानी है वो सारा का सारा जो समुद्र होता है वो बिल्कुल खारा है। तो इसका मेन कारण तो ये है कि हमारी जो चट्टानें होती है, अब जो चट्टानें और पहाड़ है वो समुद्र के बाहर जो आप हमें पहाड़ दिखते हैं, ऐसे पहाड़ हैं और ऐसे ही चट्टानें समुद्र के बीच में भी है। अब 71% तो समुद्र के बीच में चट्टानें पाई जाती है। तो जो चट्टानें हैं उसमें क्षारक पाया जाता है। उसके क्षारक के कारण उनमें क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड पाया जाता है। आपको पता है नमक में क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड की वजह से हमारा पानी जो है वो खारा होता है। इसके कारण क्या है कि जमीन में जो है हमारे खनिज और लवण पाए जाते हैं, जिसको पानी जो है अंदर से अवशोषित करता है। और सबसे ज्यादा कारण मैं ये बताता हूँ आपको, जो हमारी जमीन है, यहाँ से जो नदियां बहती है, जो हम जीव जंतु है, आदमी जो नहाता है, जो पसीना, आपने देखा होगा जो आदमी का पसीना कैसा होता है, नमकीन होता है। अब जब हम नहाते हैं तो वो पसीना कहाँ चला जाता है। अब इतने लोग हैं दुनिया में, कितने हैं, 150 करोड़ लगभग इंडिया की आबादी है। फिर उसके बाद विदेश में कितने लोग हैं। अगर सबका जो पसीना इकट्ठा कर दिया जाए तब भी एक महागर सागर बन जाएगा। खैर, तो जो हमारा मल मूत्र होता है, जो इंसान का मल मूत्र होता है, जीव जंतुओं का मल मूत्र होता है, वो क्या होता है, नदियां उनको बहाकर समुद्र में ले जाती है। तो इसी कारण भी पानी जो है वो खारा होता है। और जब आपने देखा होगा जो पहाड़ है, पहाड़ में जो पहाड़ी बकरियां होती है, तो उनको तो कोई नमक देता नहीं, क्योंकि हर पशु को भी नमक की जरूरत होती है। तो वो नमक चाटने के लिए खड़ी चट्टानों पर चढ़ के नमक चाटती है। तो जब वर्षा होती है तो वो भी जो लवण होते हैं वो बहाकर छोटे छोटे नालों के जरिए नदियों तक पहुंचते हैं और नदियां उनको महासागर तक पहुंचा देती है। तो इसी कारण से जो है पानी है हमारा नमकीन होता है। और हमारे जो नमकीन, जितना छोटा महासागर होगा उतनी उसकी जो उसके लवणता है वो उतनी उसकी ज्यादा होगी। और जो ज्यादा महासागर होगा, बड़ा महासागर होगा, उसकी लवणता उतनी कम होगी। जैसे ये हिंद महासागर, यहाँ क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है, ये हिंद महासागर है। यहाँ है आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक महासागर है। और यहाँ है प्रशांत महासागर। ये है प्रशांत महासागर। जो आर्कटिक महासागर है इसकी लवणता ज्यादा है, क्योंकि ये छोटा है तो इसकी ज्यादा है। इसका कारण क्या है कि ये जो नदियां है, जो कुछ यूरोप से, ये यूरोप का भाग है, तो यूरोप से जो नदियां बहती है वो आर्कटिक महासागर में आती है। और कुछ एशिया की नदियां आकर इसमें मिलती है। यहाँ से ग्रीनलैंड की नदियां यहाँ कर मिलती है, अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से मिलती है, साउथ अमेरिका से मिलती है। तो यहाँ पर ज्यादा लवणता अधिक है। इसकी लवणता कितनी है, 36। इसकी लवणता कितनी है, 36। लवणता को ये 2 बिंदु मानते हैं, नहीं तो ये प्रतिशत हो जाएगा। लवणता अगर नीचे 2 बिंदु हो तो इसको लवणता मानते हैं। इसकी लवणता कितनी है, 36। जो हिंद महासागर है उसकी लवणता लगभग कितनी है, 35। और जो प्रशांत महासागर है उसकी लवणता कितनी है, 31। इसका कारण, ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। हमारी धरती का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो इसकी लवणता 31 इसी कारण है और इसकी 36 ज्यादा है। तो इस कारण की महासागर जितना बड़ा होगा, जितना, अब इस प्रशांत महासागर में कम नदियां मिलती है, तो जो पहाड़ों से जो सोडियम और क्लोराइड जो बहा कर ले आती है वो कम पहुंचता है इसमें।
लवणता तो है, नमकीन है, ये पीने लायक नहीं है, लेकिन मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं। तो इसमें कम है। जो ज्यादा, जिसमें ज्यादा नदियां बहेगी उसमें लवणता ज्यादा होगी। उससे कम हमारे ये हिंद महासागर में होती है लवणता। तो मैं आपको बता दूं, हमारी धरती पर जल कितना है? लगभग 336 मिलियन ट्रिलियन गैलन। कितना है? 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन पानी हमारे पूरे धरती पर पाया जाता है। और हमें उसमें से केवल 1% पानी पीने लायक मिलता है। हमारी धरती पर जो मीठे पानी के स्रोत है वो केवल 1% है। पूरे पानी में से 97% जो है, कितना? 97% पानी जो है वो सागरों के रूप में है। 2% पानी जो है वो बर्फ के रूप में है। और केवल 1% पानी जो है वो है पीने लायक, जिसको हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे जो पानी है हमारी धरती पर। और आपने एक नाम सुना होगा, डेड सी, यानी मृत सागर। ये कहाँ है मृत सागर? मैं आपको बता दूं, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। यहाँ हमारा इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये मृत सागर है। ये एक छोटा सागर है, तो इसको डेड सी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी डूबता नहीं है। अगर आप भी उसमें छलांग लगाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं डूबेंगे। इसका कारण क्या है? इसमें सांद्रता और घनत्व ज्यादा है। इसमें इतना घनत्व और इतना सांद्रता है कि कोई भी वस्तु अगर उसमें जाती है तो वो ऊपर की ओर धकेलता है उसको। वो सागर अंदर की ओर नहीं लेता है, ऊपर की ही ओर धकेलता है। इसलिए वहां पर आदमी अगर कोई जाता है तो वो ऊपर ही तैरता रहता है, या कोई भी वस्तु उसमें डालते हैं तो वो ऊपर ही तैरती रहती है। डेड सी, उसमें आदमी नहीं डूबता है। तो सबसे जो ज्यादा मेन कारण है वो नदियों का है। हमारे जो खारेपन का कारण है वो नदियों का है माना जाता है, क्योंकि नदियां जो पहाड़ों से जो लवणता जो बहा कर ले जाती है नीचे पहाड़ों से, जो पशुओं के मलमूत्र से ये जो बहा कर ले जाती है, इसी कारण हमारे समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है। धन्यवाद।